मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। खीरा कुकुरबिटेसी परिवार का एक फल है। खीरा वैज्ञानिक रूप से क्यूकुमिस सैटिवस नाम से जाना जाता है। खीरा, तरबूज, कद्दू आदि ये सारे एक परिवार का हिस्सा है। खीरा मूल रूप से दक्षिण एशिया में उगाया जाता है, लेकिन अब यह दुनिया के अन्य हिस्सों में भी उगाया जाने लगा है। फिट और स्वस्थ रखने की बात आने पर इसे सही भोजन माना जाता है। भारत में खीरे को अनेक नामों से जाना जाता है। हिंदी में खीरा, खेरा या ककड़ी, इसे तेलुगु में कोकाकाया, मलयालम में ककरीकारी, मलयालम में कानी, वेल्लारिका, बंगाली में ककड़ी, मराठी में काकाड़ी और पंजाबी में तार के रूप में जाना जाता है। खीरे के बिना हर सलाद अधूरा सा है। परंतु क्या आपको पता है, सलाद का स्वाद बढ़ाने वाले खीरा आपकी सेहत को भी बनाता है। खीरे का पोषण प्रोफाइल बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें कम मात्रा में वसा और कैलोरीज होता है और इसमें अधिक मात्रा में पानी, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन बी। इसके अलावा इसमें अच्छी मात्रा में सोडियम, तांबा, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, घुलनशील और अघुलनशील फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीज, फैटी एसिड, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बायोटीन और सिलिका जैसे खनिज पाए जाते हैं। यह न केवल आपके सौंदर्य को बढ़ाता है, बल्कि अनेक बीमारियों से भी बचाता है। इसके अलावा खीरे में कई स्वास्थ्य संबंधी फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी उपस्थित हैं। यह सभी पौष्टिक गुण खीरे को एक उत्तम आहार बनाते हैं। चूँकि खीरे में 95% पानी होता है, यह आपके शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। 1 कप खीरा लगभग 1 गिलास पानी जितना प्यास बुझा सकता है। यह शरीर के तापमान को सामान्य रखने में भी मदद करता है। इसके अलावा खीरा विटामिन ए और विटामिन सी, फोलिक एसिड और फाइबर का एक बहुत अच्छा स्रोत है, जो शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है। अतः ग्रीष्म काल में खीरा खाएं और अपने शरीर को निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन से बचाएं। अच्छे परिणाम के लिए आप खीरे के जूस में पुदीना एवं नींबू का रस मिलाकर भी पी सकते हैं। खीरे का सेवन हमें फाइबर और विटामिन सी प्रदान करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सलाद के रूप में भी खीरे का सेवन करें, बल्कि सूप और अचार के रूप में भी खीरा खाया जा सकता है। खीरा न केवल कैंसर से बचाता है, परंतु इसके शरीर को कैंसर से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। खीरे में कुकुरबिटेंसिस, फिसेटीन, ल्यूटीन और कैफिसिक एसिड जैसे पदार्थ होते हैं, जो शरीर में हो रही कैंसर गतिविधियों पर रोक लगाते हैं। यह पदार्थ प्रोस्टेट कैंसर और स्तन कैंसर से लड़ने में बहुत सक्षम होते हैं। शरीर में कुकुरबिटासिन्स नामक एक तत्व होता है, जो इसमें कड़वाहट लाता है और एंटी कैंसर उपयोगिताओं के लिए जाना जाता है। 2013 के एक शोध में कुकुरबिटासिन्स कैंसर थेरेपी के लिए एक आशाजनक लक्ष्य में पाया गया कि कुकुरबिटासिन्स मानव के कैंसर कोशिकाओं में ट्यूमर के विकास को रोकता है और यह कैंसर से लड़ने में सहायक है। यह शोध पत्र खीरे को एक प्रभावशाली कैंसर विरोधी फल बताता है। खीरा विटामिन सी से भरपूर होता है, जो शरीर को कैंसर से होने वाली क्षति से बचाता है। खीरे में अधिक मात्रा में पानी और फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र से हानिकारक विषाक्त पदार्थों से छुटकारा दिलाने में सहायक है। इसके अलावा खीरे में मौजूद एरेप्सिन एंजाइम शरीर में प्रोटीन का पाचन एवं अवशोषण बेहतर करने में मदद करता है। एसिडिटी, कब्ज, सीने में जलन, पेट में सूजन और अल्सर जैसे विभिन्न पाचन क्रिया से संबंधित विकारों को घर बैठे ही केवल 1 गिलास खीरे का जूस पीकर ठीक कर सकते हैं। यदि आप सांस लेते समय या फिर वार्तालाप करते समय आने वाली गंदी बदबू से परेशान हैं, तो झट से खीरे का एक स्लाइस काटें और अपनी जीभ की मदद से कुछ सेकंड तक मुंह के ऊपर वाले तले से सटा कर रखें। खीरे में उपस्थित तल्व लार के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं और बदबू फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। इसके अलावा खीरे पेट में ज़्यादा गर्मी होने से रोकते हैं, जो कि गंदी सांस का एक कारण है। खीरे को चबाकर खाने से दांत व मसूड़ों पर लगी पट्टिका भी कम होती है और मुंह की बदबू पर पूर्ण विराम लगती है। खीरा अग्नाशय को उत्तेजित कर इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाता है और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करने में सहायक है। इसके अतिरिक्त ग्लाइसेमिक इंडेक्स में खीरे को 0 रेटिंग मिली है, अर्थात शुगर के रोगी बिना अपने रक्त शर्करा के स्तर की चिंता किए बिना इसका सेवन जी भर कर सकते हैं। अमेरिकी मधुमेह एसोसिएशन के अनुसार खीरे का सेवन करना रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए सर्वोत्तम तरीके में से एक है। खीरा में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर होता है, जो रक्तचाप को विनियमित करने में बहुत उपयोगी हैं। यह तत्व दोनों ही
लो और हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा यह एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक भी है जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में और धमनियों में दबाव को कम करने में सहायक है। डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि खीरे के साथ साथ कम स्टार्च और प्रोटीन वाले आहार खाने से हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों में रक्तचाप 5.5 अंक से कम हुआ है। रक्तचाप को कम करने के लिए खीरे, गाजर, चुकंदर और नींबू जैसे अन्य सब्जियों का मिश्रित रस 2 या 3 बार प्रतिदिन पिएं। सेल्यूलाइट एक तरह का फैट होता है जो विशेष रूप से महिलाओं के कुल्हों और जांघों पर एकत्रित हो उन्हें मोटा एवं भद्दा कर देता है। खीरा सेल्यूलाइट्स को कम करने में भी बहुत सक्षम है। यह त्वचा के नीचे से अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकाल त्वचा को कस कर रखता है जिससे सेल्यूलाइट्स दिखना कम हो जाता है। सेल्यूलाइट्स कम करने के लिए निम्न बातों का अनुसरण करना चाहिए। आधे कप पानी में पर्याप्त खीरे का रस मिलाएं जिससे कि वह एक गाढ़ा पेस्ट बन जाए। इस पेस्ट में 1 चम्मच कच्चा शहद मिलाएं। इस पेस्ट को प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं और एक मलमल के कपड़े से लपेट दें। 30 मिनट के बाद कपड़ा हटाएं और फिर धीरे से पेस्ट को रगड़ कर निकालें। इस प्रक्रिया को हर हफ्ते 2 बार दोहराएं। सेल्यूलाइट्स को कम करने के लिए आप रोजाना 1 खीरा भी खा सकते हैं। अगर आप शराब पीने के बाद सुबह होने वाली सिरदर्द से परेशान हैं तो खीरा निश्चित रूप में आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। खीरे में अधिक मात्रा में विटामिन बी, शुगर, इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी समाविष्ट होते हैं जो शराब पीने के दौरान खाए पोषक तत्वों की भरपाई एवं शरीर को हाइड्रेट कर हैंगओवर की तीव्रता कम कर देता है। तो अगली बार जब भी आप शराब पिएं, सोने से पहले थोड़ा सा छिलका समेत खीरा खा लें और सुबह फ्रेश उठें। यह खीरे का वो उपयोग है जिससे शायद दुनिया की हर महिला परिचित हो। खीरे का शीतल स्वभाव और स्वास्थ्य संबंधित प्रतियोगिताएं उन्हें सनबर्न के इलाज के लिए अत्यधिक प्रभावी आहार माना जाता है। इसके अलावा खीरा मैग्नीशियम, पोटेशियम और सिलिकॉन जैसे त्वचा के लिए आवश्यक खनिजों से भरपूर हैं जो न केवल धूप की कालिमा को कम करता है अपितु त्वचा में एक नया निखार लाता है। यह घाव का चिन्ह और रंजकता को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप सनबर्न से ग्रस्त हैं तो खीरे को ब्लेंड कर प्रभावित त्वचा पर लगाएं। इसे सूखने दें और फिर ठंडे पानी से नहा लें। कुछ दिनों के लिए यह प्रक्रिया एक बार रोज दोहराएं। जल्द ही सकारात्मक नतीजे आपके सामने होंगे। खीरे में उपस्थित एस्कॉर्बिक एसिड और कुछ एंजाइम आँखों में हो रही सूजन को कम करने में मदद करते हैं। खीरे के कुछ स्लाइस काटकर फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख दें। 10 मिनट के लिए एक स्लाइस को अपनी दोनों आँखों पर रखें और फिर आँखों को गुनगुने पानी से धो लें। 1 सप्ताह के लिए यह प्रक्रिया रोजाना दिन में 2 से 3 बार दोहराएं। इससे न केवल आपकी आंखों में सूजन कम हो जाएगी अपितु आंखों के नीचे पड़े काले घेरे और झुर्रियां भी कम होने लगेंगी। खीरे में एस्कॉर्बिक एसिड और कैफिक एसिड होता है। ये दोनों आपके शरीर में हड्डियों को मजबूत करने में मदद करते हैं। खीरे में सिलिका भी होती है जो संयोजी ऊतक को बनने में मदद करता है और कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें प्रोटीन्स, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B5, फोलिक एसिड और सिलिकॉन भी मौजूद हैं जिसके कारण यह आपकी हड्डियों को आसानी से स्वस्थ बना सकता है। खीरा दिल को स्वस्थ बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं जो आपके रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं और शरीर के तंत्रिका संबंधी कार्य में भी सुधार करते हैं। खीरे में लिग्निन भी होता है जो सूजन कम करने वाले तत्व के रूप में जाना जाता है। यह आपकी प्रतिरक्षा को बढ़ाने और हृदय रोग से जुड़े सभी जोखिमों की रोकथाम करने में मदद करता है। खीरे के कुछ नुकसान भी हैं। यदि आप रघुवीर एलर्जी से पीड़ित हैं तो खीरे को खाने से एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं। अक्सर खाना पकाने से साइड इफ़ेक्ट्स की संभावना कम हो जाती है क्योंकि खाना पकाने की प्रक्रिया खीरे के पर्याप्त प्रोटीन को बदलकर एलर्जी की प्रतिक्रिया को रोकती है। यदि आप साइनसाइटिस या पुरानी सांस की बीमारी से पीड़ित हैं तो खीरा खाने से दूर रहने की सलाह दी जाती है। अगर आयुर्वेदिक चिकित्सकों की माने तो इन सब्जियों का शीतलन प्रभाव इस तरह की स्थिति को बढ़ा देता है। आमतौर पर खीरा गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित माना जाता है पर ज़रूरत से ज़्यादा खीरा का सेवन आपको परेशान कर सकता है। खीरे की मूत्रवर्धक प्रकृति के कारण अक्सर पेशाब आता है जिससे आप चिड़चिड़ा और असुविधाजनक महसूस करते हैं। खीरे फाइबर का अच्छा स्रोत है इसलिए अनियंत्रित मात्रा में खीरा खाने से आप फूला हुआ महसूस करते हैं। आपको पेट में दर्द का अनुभव भी हो सकता है।
खीरे के नुकसान से बचने के लिए खीरे को अच्छे से पानी में धोएं, इसके छिलकों को निकालें ताकि इसके विषाक्त पदार्थ निकल जाएं और उसे सही मात्रा में खाएं। जल्दी से खीरा खाएं और सेहत बनाएं। खीरा खाने का सही तरीका। खीरे को भोजन के साथ सलाद के रूप में खाया जाता है। खीरे का रायता भी लोगों को बहुत पसंद होता है। खीरे का अचार भी बनाया जा सकता है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सैंडविच बनाने में खीरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। खीरे का जूस बनाकर भी पिया जा सकता है। खीरे का सेवन आप सुबह, दोपहर और रात तीनों समय कर सकते हैं। खाना खाने के बाद या खाना खत्म करते समय इसे सलाद के रूप में लिया जा सकता है। खीरे की तासीर ठंडी होती है। गर्मियों के मौसम में खीरे का अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि यह शरीर को ठंडक देता है। खीरे वजन कम करने के लिए मदद कर सकते हैं और आप इसे दैनिक आहार में मिलाकर अपने भोजन का आनंद ले सकते हैं। आप इसे सलाद की तरह खा सकते हैं या इसे दही में मिलाकर भी खाया जा सकता है। इससे आपके वजन में कमी आएगी। खीरा एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है। हमारी आँखों के चारों ओर की त्वचा शरीर में सबसे पतली त्वचा होती है। अपनी आँखों पर ठंडे खीरे का टुकड़ा रखने से आपकी आँखें और त्वचा दोनों ही हाइड्रेटेड हो सकती हैं और यह झुर्रियों को भी कम करने में मदद कर सकती हैं। खीरे में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कैंसर से बचने में मदद करते हैं, या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो मुक्त कोशिकाओं को खत्म करते हैं और आपकी प्रतिरक्षा में सुधार करते हैं। इसे पूरी तरह से खाने या इसका रस पीने से स्तन, प्रोस्टेट, गर्भाशय का कैंसर और फेफड़े के कैंसर की संभावनाएं कम हो सकती हैं। अध्ययनों के मुताबिक खीरा का सेवन मधुमेह की रोकथाम में मदद कर सकता है। चिकित्सक वैज्ञानिक खीरे का छिलका खाने की सलाह देते हैं जो शरीर में शुगर के स्तर को बनाए रखने में मदद कर सकता है। यदि आप सूखे और रूखे बालों से परेशान हैं तो खीरा आपकी मदद कर सकती है। खीरे के पेस्ट में थोड़ा पानी मिलाएं और बालों लगाएं। इससे आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।